It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. समर की बात है 1880 की. समर थी. एक हेल्दी बेबी, हेल्दी माने होता है स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ बच्ची ने जन्म लिया था एक स्मॉल टाउन में. उस स्मॉल टाउन का नेम था एल्बामा. हर पेरेंट्स लव्ड हर डेयरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर. उसके पेरेंट्स जो थे उसको बहुत ही प्यार करते थे. डेयरली माने बहुत ज़्यादा, डियर थी उनकी, प्यारी थी, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते थे और उसका उन्होंने नाम रखा हेलन केलर. बट वन डे द बेबी बिकेम इल. लेकिन एक दिन वो बेबी जो थी, वो बच्ची जो थी, वो बीमार पड़ गई. एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेट हाई. और दिन पर दिन यानी हर एक दिन में, बढ़ते हुए दिन में उसका जो फीवर था, उसको जो बुखार था, वो लगातार बढ़ रहा था. Everyone in the family tried to help her to get better. फैमिली में हर किसी ने उसको अच्छे होने में उसकी हेल्प की कि वो अच्छी हो जाए. बट all they could say was there is nothing more we can do. लेकिन हर कोई अब यही कह रहा था कि अब जो है वो और कुछ नहीं कर सकते. The baby may not live. जो बच्ची है अब वो जिंदा नहीं रहेगी. Helen lived, but she was not the same after हर इलनेस. हेलन जो थी वो जिंदा रही, लेकिन वो सेम नहीं रही जैसे अपनी बीमारी के बाद. जैसा कि वो पहले थी उसी तरह से वो नहीं रही. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. कुछ तो बहुत गलत है. हर मदर सैड. उसकी मदर ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. और एट लास्ट उनको ये पता लग गया कि क्या चीज़ गलत है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. जो बच्ची थी ना तो वो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी. और जबकि वो बहुत ही हेल्दी बच्ची थी जब वो पैदा हुई, लेकिन फीवर के बाद जो है उसकी इलनेस की वजह से ना तो वो सुन सकती थी और ना ही वो देख सकती थी. द बेबी ग्रो इनटू अ लिटिल गर्ल. अब जो बेबी थी वो छोटी सी बच्ची में, यानी छोटी सी अब गर्ल बन गई थी, यानी अब वो लगातार बड़ी हो रही थी. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. और उनके मम्मी पापा जो थे उनको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन जो थी वो हमेशा चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी और अपनी मम्मी को पकड़े रखती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से. और उसके पापा कहते थे कि बच्ची को क्या चाहिए उसको दे दो. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. यद्यपि जो हेलन थी वो ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी, फिर भी वो एक ब्राइट गर्ल थी, बहुत ही प्यारी छोटी लड़की थी. Some people thought Helen could not learn anything. और कुछ लोग ये सोचते थे कि जो हेलन केलर है वो कुछ नहीं सीख पाएगी. हर मदर डिड नॉट एग्री. जो हर उसकी मम्मी थी वो इस बात के लिए एग्री नहीं थी, वो सहमत नहीं थी. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. उन्होंने कहा कि हेलन जो है वो बहुत ही स्मार्ट है. और उन्होंने ये भी ऐड किया द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बस हम उसको कैसे उस तक पहुँचे, यानी उसको कैसे सिखाएं. हेलन बहुत स्मार्ट है, वो हर चीज़ सीख सकती है. उसकी मदर ने ऐसा कहा. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. वो अपने अंदर से लॉक है, यानी उसको सिखाने की ज़रूरत है. अगर उसको हम सिखाएंगे तो वो अच्छे से सीख जाएगी. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. अब जो हेलन थी उसने जो जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वो जंगली होती जा रही थी. जंगली का मतलब ये था कि रूड होती जा रही थी. शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर. वो किसी को भी अपनी कॉम्ब नहीं करने देती थी, अपने बालों में कंघा नहीं करने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. वो हमेशा जो थी गुस्से में रहती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. और कभी कभी वो फर्श पर लेट जाती थी और अपने पैरों को किक करती थी. जब पैर पटकते हैं ना तो उसको किक करना बोलते हैं. तो पैरों पर, जब फर्श पर लेट करके अपने पैरों को वो पटकती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. उनके पेरेंट्स ने सोचा कि उनको जो है उसके लिए एक टीचर देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए. मिस सुलेमान, यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ड. जो मिस सुलेमान थी, एक यंग टीचर थी, वो हेलन केलर को दुनिया सिखाने के लिए तैयार हो गई थी, यानी वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी कि वो उसको ये दुनिया दिखाएंगी. मिस सुलेमान गेव हेलन ए डॉल. मिस सुलेमान ने हेलन को एक डॉल दी, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो. और उन्होंने ये भी कहा DOLL स्पेल डॉल.
और उन्होंने उसको स्पेल करके भी बोला कि बताया कि ये डॉल है। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेंस हैंड। और क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, तो जो मिस सुलेमान थी उन्होंने उसके हाथों पर, उसको टच करके उसके हाथों पर इस चीज़ को लिखा और उसको साइन लैंग्वेज में बताया। हेलेंस हैंड शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइन। और उन्होंने हेलन के हाथों पर स्पेशल हैंड साइन से लिखा DOLL। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। हेलन ने भी अपने टीचर को कॉपी किया और उसने भी स्पेल किया DOLL। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हेलन लाइक्ड मिस सुलेमान। हेलन जो थी मिस सुलेमान को पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड थी। स्ट्रिक्ट यानी कठोर थी, यानी जो भी उनको नियम मनवाना होता था, बात मनवानी होती थी, वो मनवाती थी, लेकिन वो दयालु भी थी। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। तो वो जो थी मिस सुलेमान, उसके हाथों पर बहुत सारे वर्ड्स लिखती थी दिन और रात, ताकि जो हेलन है उनको समझ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन हेलन ने, जो हेलन की टीचर थी, उन्होंने हेलन का जो हाथ है उसको रनिंग वाटर में रखा, यानी जो बहता हुआ पानी था उसमें उसका हाथ रखा। देन शी स्पेल्ड WATER वाटर। तब उन्होंने स्पेल्ड किया और सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्ड समथिंग वेट। तो जो हेलन थी, जैसे अचानक से हेलन को ये समझ में आ गया कि वाटर का मीनिंग होता है कुछ गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथ पर रन कर रहा है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। उसको ये समझ में आ गया था कि ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दुनिया में। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और ये वर्ड ही हैं, ये शब्द ही हैं जो उसको हर चीज़ बता सकती हैं जो भी वो जानना चाहती है। इन वर्ड्स के थ्रू वो हर चीज़ को जान सकती है। मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी बच्चे ऐसे होते हैं जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, यानी डिसेबल होते हैं, तो उनके लिए जो है उनको भी समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेंस मदर। व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन? She answer is here, she could not see or hear. Next question is here, although Helen could not hear or see, what kind of girl was she? She was a bright little girl. Next question is here, who agreed to help Helen? Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen. Next question is here, how did Miss Sullivan help Helen? Miss Sullivan taught Helen many words with the help of special hand signs. She made her understand the importance of words. Next question is here, what did Helen learn when the teacher put her hand into the running water? Helen understood that water means something wet running over her hand. Next question is here, what was the most important thing that Helen finally understood? Finally, Helen understood that words were the most important thing in the world. Words would tell her everything she wanted to know. Let's talk. Using sign language, make these letters with your hand. CHEK. इसको आपको खुद से करना है, आप इसको अपने हैंड पर लिखेंगे। Next is spell these words through hand sign. Helen was. Next is here, how do people who cannot see read? Such people read with the help of special sign language. Next question is here, what is the script for children who cannot see called? बिराले स्क्रिप्ट। ये एक स्क्रिप्ट है जो बिराले ने तैयार की थी। ये डॉटेड होती है, आपने देखा होगा कि इस डॉट्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, how do you think you can help children who cannot see?
आप कैसे सोचते हैं, जो नहीं देख सकते उनकी आप हेल्प कैसे करेंगे? ये आप अपने आप से करेंगे, क्योंकि आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे ये आप बताएंगे। नेक्स्ट इज हियर, लुक एट द साइन फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ABCD EFG HIJKL MNOPQRSTUVWXY and Z। ये नेक्स्ट इज हियर, लेट्स राइट मैच द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन अंडर कॉलम A and B, add but to join and the two parts and write complete sentences. Column A and column B. Helen lived after her illness, but she could not see and hear. Next is here, she could not see or hear, but she was very intelligent. People thought that she could not learn anything, but her mother thought she could learn. Helen copied the words, but she did not understand what she was doing. Miss Suleiman was strict. She was kind to Helen. इसको आपने बट का यूज़ करते हुए ये गैप जो दिया है वहाँ पर सारे सेंटेंसेस को